हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टुपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो शुरू कर लेते हैं हम। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर किस तरीके से, मतलब ऐसा लगा कि दो लोग जैसे अलग हो गए हैं। आपके पर्सन की इस समय की जो एनर्जी है उसमें अलगाव महसूस किया जा रहा है इस पर्सन के द्वारा, या आपके द्वारा ये पर्सन रिजेक्शन फील कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन को, जैसे आपको आपके पर्सन की टेलीपैथिकली मैसेजेस रिसीव होते हैं, इन्हें जो मैसेज रिसीव हो रहा है उसमें इस पर्सन को रिजेक्शन फील हो रही है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपने रिजेक्ट कर दिया, और इसका रीज़न मैं बताती हूँ कि पर्सन क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि आपने रिजेक्ट कर दिया। बिकॉज इस पर्सन की लाइफ में इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। यानी कि ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो फिजिकली तो आपसे पहले ही दूर हो चुके थे, यानी कि आप और ये पहले ही दूर हो चुके थे, बट ये था कि एनर्जेटिकली हो सकता है कि आप दोनों कनेक्टेड रहे, ठीक है। बट अब ये पर्सन एनर्जेटिकली भी सेम चीज़ फील कर रहे हैं। मैंने कल 2-3 दिन पहले की रीडिंग में भी ये चीज़ गाइड की थी कि कुछ लोगों के पर्सन को एनर्जी वाइज रिजेक्शन फील हो रही है, और इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है। मैंने अपनी एक सेकंड चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888, उस पर मैंने आपको ये गाइड किया था कि ऐसा आपको इसीलिए फील होता है बिकॉज आप पहले इनर वर्क करते हो, आपको लगता है कि भाई आप इनर वर्क कर रहे हो ना, तो अभी तो आप सामने वाले की एनर्जी से पूरी तरीके से भरे हुए, तो एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं। जब आप इनर वर्क करके उस एनर्जी में फाइनली पहुंच जाते हो जहां पर आपका कर्मा जो भी है या शुद्धिकरण है वो कंप्लीट हो गया, या कार्मिक एनर्जी क्लियर होने का समय आ चुका है, ठीक है, उस वक्त एनर्जी कॉर्ड्स ऑटोमेटिक कट हो जाती हैं, एनर्जेटिकली भी कट हो जाती हैं। हमें कर्मा से, किसी व्यक्ति से सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं बंधे होते हैं कि वो हमारे सामने आके हमें प्रताड़ित करे और हम उसके सामने जाकर उसे प्रताड़ित करें, वही कर्म बंधन है। कर्म बंधन वो सारे एनर्जी, कार्मिक एनर्जी कॉर्ड्स हैं जो इस वक्त आपके बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो रखे हैं, ठीक है। तो वही एनर्जी कॉर्ड्स हमारे तरफ एनर्जी भेज पाते हैं और हम उनकी तरफ एनर्जी भेज पाते हैं, चाहे वो घृणा की हो, प्यार की हो, नफरत की हो, कैसी भी हो। लेकिन जैसे ही आप शुद्धिकरण में आगे बढ़ते हो और असेंशन के प्रोसेस में ऊपर जाते हो, ऐसे एनर्जी कॉर्ड्स, आपका कर्मा आपने क्लियर कर लिया तो ऑटोमेटिक कट होने लगते हैं, ठीक है। तो हो सकता है फिजिकली आप दोनों काफ़ी लंबे समय पहले दूर हो गए थे, या फिर आप दोनों अलग अलग हो गए थे, बट एनर्जेटिकली ये पर्सन कनेक्शन फील कर रहे थे, वो एनर्जी ये पर्सन फील कर रहे थे। अब इस पर्सन को एनर्जेटिक कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, वो सर पे उस पर्सन को रिजेक्शन फील हो रही है आपसे। तो हो सकता है कि आपने इनके साथ कर्मा अपना क्लियर कर लिया, इन्हें फॉरगिव कर दिया, और इनसे आप बहुत ऊपर उठ गए, या इनसे आप बहुत आगे निकल गए हो, या आप अपनी ट्रू डेस्टिनी से अब अलाइन हो रहे हो। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि स्पिरिचुअल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी जो लोगों को मिली है, उसमें ज़रूरी नहीं कि जिससे उन्होंने डील किया वही उनका डिवाइन पार्टनर हो। कुछ लोगों के लिए सरप्राइज वेट कर रहा होता है फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन ये सरप्राइज भी तब मिलता है जब इस व्यक्ति के साथ आपके कार्मिक एनर्जी क्लियर हो जाती है, पूरी एनर्जी कॉर्ड्स कट हो जाते हैं तब। ऐसा नहीं कि आप यूं ही निकल जाओगे, यूं ही इसलिए नहीं निकल सकते। उसका भी रीज़न ये है क्योंकि एनर्जी, जैसे मैंने कहा, एनर्जेटिकली दोनों एक दूसरे की तरफ एनर्जी भेज रहे हैं। जब तक कॉर्ड्स कनेक्टेड है, कर्म बंधन बचा हुआ है, इस लाइफ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में, लेकिन आमने सामने लेकर जरूर आए। क्या पता इस लाइफ में 2-4 साल बाद जब आपके वही प्लैनेट की अंतरदशा, महादशा या गोचर में वो चीज़ें आए, वापस से आप रिकनेक्ट करो, ठीक है। फिर ये कनेक्ट करोगे तो फिर दिक्कत क्रिएट होगी, ठीक है। तो सीधे यूनिवर्स से मतलब तगड़ा इंतज़ाम करता है, ठीक है। उसको चाहे यूनियन कराना हो चाहे रियूनियन, प्रोसेस शुद्धिकरण ही है, ठीक है। क्योंकि पास्ट वाले से भी शुद्धिकरण से सारी एनर्जी कॉर्ड्स कट करने के लिए इनर वर्क अनिवार्य है। ट्रू डेस्टिनी से अलाइन होने के लिए या फिर न्यू डेस्टिनी का निर्माण करने के लिए पास्ट को लेट गो करना ज़रूरी। और मूव ऑन का मतलब सिर्फ शारीरिक मूव ऑन नहीं होता है, मूव ऑन का मतलब एनर्जेटिकली मूव ऑन, कि तुम और हम अब एनर्जेटिकली एक दूसरे की तरफ कोई एनर्जी नहीं भेजते, हम क्लियर हो चुके हैं। ऐसा कोई इंसान है जो रिजेक्शन फील कर रहा है, या फिर कलेक्टिव में ऐसा हो सकता है कि आपने इस पर्सन को पूरी तरीके से अपना कर्मा इनके साथ क्लियर कर लिया, आपने इस पर्सन को हमेशा के लिए फ्री कर दिया है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को हमेशा के लिए फ्री कर दिया है,
और इस पर्सन के ऊपर अपना खुद का कर्मा हो सकता है। जैसे बताती हूँ मैं, अगर कोई इंसान थे जिन्होंने आपको डिच करके, आपको तकलीफ दे के किसी और के साथ अपना कनेक्शन बना लिया, तो इन्होंने तो कार्मिक अकाउंट्स बना लिए ना, ठीक है। आपने अभी तक कार्मिक अकाउंट्स अपने और दूसरी जगह नहीं बनाए थे, पर इन्होंने तो बना लिए, तो इन पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, बताओ जल्दी से फटाफट। ठीक है, तो इनके तो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं ना, जब तक वो क्लियर नहीं होते चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं। लेकिन आप शायद क्लियर हो चुके हो, ऐसा मैसेज यहाँ पर आ रहा है। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज हो सकता है जो सिंगल यहाँ पर रीडिंग को देखते हैं, या जिनके पार्टनर जा ही चुके हैं परमानेंट, ठीक है, ऐसा। पर मुझे यहाँ पर एक मैसेज ऐसा मिल रहा है कि ये पर्सन उस चीज़ को लेकर खुश नहीं है, इनको उस चीज़ को लेकर सोल शॉक लगा है, ठीक है। हो सकता है ये सोल आपके साथ लव में थी, बट वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से यूनियन नहीं हुआ, या जो भी, तो अलगाव आ गया, सेपरेशन आ गया, ऐसा। इस तरीके का मैसेज आ रहा है यहाँ पर निकल के। कभी कभी कोई चीज़ ऐसे कहते हैं ना कि भाग्य में नहीं लिखी, तो आप चाहो तो नहीं मिलती, आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, तो ठीक है, जो नहीं लिखा है वो नहीं लिखा है, और जो लिखा होता है वो मिल जाता है। कई बार ऐसा भी होता है जो भाग्य में नहीं लिखा वो भी मिलता है, लेकिन ईश्वर की कृपा दृष्टि, उनकी परीक्षा निकालने के बाद, ठीक है। आज बहुत बेहतरीन रीडिंग करूंगी मैं लक्ष्मी नारायण की, ठीक है। और कल वाली भी जो रीडिंग मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिला था, मैंने रीडिंग तो कर दी थी। आपके लिए गुड न्यूज़ वाली रीडिंग की थी, बहुत बेहतरीन रीडिंग है भाई, आप लोगों को इतने आंसर्स मिलेंगे उस रीडिंग से, जाकर देख लो, चैनल पे पड़ी हुई है, साइकिक टैरो शिवी 888 पे, ठीक है। वो उसमें बहुत सारे आंसर्स हैं, एक्चुअली वो रीडिंग में देखने के लिए आपको इसलिए कह रही हूँ, उसमें बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे आपको आपके सवालों के, ठीक है। तो कल रात में नहीं अपलोड हो पाई थी, तो अभी मैंने की है, तो आप देख सकते हो, ठीक है, मतलब आज कर दी थी मैंने, तो आप देख सकते हो, राइट। शाम को आएगी लक्ष्मी नारायण की रीडिंग, ठीक है। आज निर्जला एकादशी है ना, कौन कौन निर्जला एकादशी व्रत है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, उनके लिए स्पेशल लक्ष्मी नारायण की आज की ऊर्जा मेहनत चैनल करनी है शाम वाली रीडिंग में, जरूर देखिएगा, राइट। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये पर्सन आपके सामने झुके हुए हैं इस टाइम पीरियड में, और आप, मुझे लगता है शायद इस पर्सन से डिस्कनेक्ट इसीलिए हुए हो क्योंकि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, और आपको गाइडेंस है शायद ऐसी कि आपको डिस्कनेक्ट होना है, या आपको इस पर्सन की तरफ नहीं देखना है, ठीक है, या आपको यहाँ नहीं जाना है, इस तरह की गाइडेंस आपकी तरफ है। मुझे लगता है ऐसा कि आपके अंदर कोई घृणा नहीं है इस इंसान को लेकर, और ना ही कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है, आप उसको ब्लेस ही कर रहे हो ना, ऐसी कोई प्यार की एनर्जी है कि भाई तुम मुझे मिल ही जाओ, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, मतलब ना कोई वैसी एनर्जी है। आप जैसे होते हैं ना कि ट्रू लवर की जो एनर्जी होती है, या फिर कह सकते हैं कि आप ऐसे लवर दिख रहे हो उस वक्त जो ब्लेस कर रहा है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने समझ लिया, अपने सच जान लिया, मैंने तुम्हें माफ किया, ठीक है। बट ये पर्सन वो चीज़ें, पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल भी आपकी फील नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे को वो एनर्जेटिकली कनेक्शन दिख नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन कॉन्टीन्यूसली शायद आपको एनर्जी लेवल पर सॉरी भेज रहे हैं, आपको इनकी सॉरी फील हो सकती है, ठीक है, या फिर आप इनकी जो एनर्जी पिक करोगे उसमें सॉरी महसूस होगा, आपको बहुत अधिक सॉरी महसूस होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि कोई इंसान है जो मुझे लगातार सॉरी बोलने की कोशिश कर रहा है, या आपके पास्ट पर्सन है जो आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, भले वो सामने आकर अभी नहीं बोल रहे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही, या फिर डर अभी भी हावी है उनके ऊपर, या वो अपनी फैमिली, अपनी चीज़ों की वजह से नहीं बोल रहे, लेकिन एनर्जेटिकली आप ये चीज़ पहले महसूस करोगे, फिर आप सामने भी देखोगे। समय अगर आ जाए ना, और व्यक्ति को अपनी गलती का, अगर उसके अंदर से वो फियर रिलीज हो जाए, ईगो उसका खत्म हो जाए, तो सामने आकर भी माफ़ी मांग लेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ईगो जो है, या फिर ये कहें कि कम ना दिख जाऊं मैं, ये चीज़ उसको माफ़ी नहीं मांगने देती, ओके। इस पर्सन को मतलब जैसे लेसन्स लर्न कराए जा रहे हैं, जैसे इस पर प्रेशर है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तुम वहाँ, अगर तुमको ये है कि भाई मेरे को माफ़ करो, मुझे भगवान मुझे माफ़ कर दे, तो इसे कहा जा रहा है कि यहाँ भी डिवाइन की जैसे चैनलिंग इस पर्सन को भी आती है कि जाओ पहले उससे जाकर माफ़ी मांगो, जिससे तुमने गलत किया है, वो माफ़ करेगा तो मैं माफ़ करता हूँ तुमको। मैं सिर्फ उसको माफ़ करता हूँ जो अपनी गलती को रियलाइज़ करके ये प्रण लेता है कि ये गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। जो एक ही गलती को 50 बार रिपीट करता है, उसको मैं कैसे माफ़ कर दूँ? शिशुपाल को कितने मौके थे? 100। भगवान ने क्या कहा था, मैं 100 गलती माफ़ करूँगा तेरी, 101वीं हुई, ठीक है?
उसके बाद फिर उन्होंने 1 सेकंड नहीं, शायद 100 भी गलती हुई थी, 101 भी, जो भी हुई हो, उसके बाद धड़ से उड़ा ही दिया था। मतलब यहाँ पर ये है कि माफ़ी आपको हमेशा नहीं मिलती, जब आप अति कर रहे हो तो सज़ा मिलती है, वहाँ पर माफ़ी नहीं मिलती। वहाँ ईश्वर माफ़ उनको करता है जो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, जिनको ये भान ही नहीं है कि मेरे से आखिर प्रॉब्लम क्या, जो दिल के अच्छे हैं, जो जानबूझ के इंटेंशनली गलत नहीं कर रहे, जिनके इंटेंशंस बुरे नहीं हैं किसी कार्य को करते वक्त, लेकिन उनके साथ कुछ और ही प्रॉब्लम है, या तो नेगेटिविटी का इशू या कुछ, इनको मदद आती है, इनको ईश्वर माफ़ भी करता है, इनको आगे भी बढ़ाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर मेरे से ये जो गलती हो रही है, ये जो पैटर्न है, कई बार हम लोग होता है ना कि कोई व्यवहार करने के बाद किसी बात खुद ही सोचते हैं कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये ऐसे नहीं तेज़ आवाज़ में बात करनी चाहिए थी, ऐसे नहीं दिल दुखाना चाहिए था, ठीक है, खुद ही आप रियलाइज़ कर लेते हो उस चीज़ को, है ना? तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर गई, जिसकी वज़ह से आपकी चीज़ें बिगड़ रही। ऐसे केस में जब इंटेंशनली आप बुरे नहीं होते हो, आपको माफ़ी मिल जाती है ईश्वर से, लेकिन आप शिशुपाल की तरह हरकतें करते हो जब, लग गई हो आप, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बकवास करने को, तो फिर तो आप समझ लो कि वही श्री हरि अपना सुदर्शन चलाते हैं उसके बाद। फिर उसके बाद तो सज़ा मिलती है, उसके बाद फिर माफ़ी नहीं मिलती। उसके बाद ईश्वर कहता है पहले उससे माफ़ी माँग जिसको तूने सज़ा दी है, मतलब जिसको तूने परेशान किया, वो माफ़ करे तो मैं तुझे माफ़ करूँ। और पहले प्रण ले कि दोबारा ये गलती नहीं दोहराएगा। जब तक तुझे अब ये समझ में नहीं आता उससे गलती क्या हुई, तब तक मैं भी नहीं छोड़ने वाला हूँ तेरे को। तब तक तेरे को मतलब तेरे को मतलब कड़क सज़ा, कड़क परीक्षा भी देनी पड़ेगी, सज़ा भी मिलेगी, ठीक है? तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। इस वक़्त इस पर्सन को भारी मात्रा में रिग्रेट और भयंकर वाला रिजेक्शन फ़ील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। जिन लोगों को चीट किया ना आप लोगों के पर्सन ने, ओके, इस्तेमाल करके निकल लिए, ठीक है? बेसिकली इस्तेमाल ही किया एक तरीके से, इंटेंशनली किया है, तो वाट लगेगी, ठीक है? जैसे मैंने बोला जो नियत आपकी क्या थी किसी कार्य को करते वक़्त, अगर नियत आपकी बहुत ऐसी थी कि नहीं मुझे तो बर्बादी ही करनी है, तो भई तैयार रहो आप। क्या नियत से आपने काम किया, नियत के अनुसार परिणाम घोषित होते हैं, ठीक है? ओके, डिस्टर्बिंग एनर्जी है आज की थोड़ी-सी, हम आज की चैनलिंग ऐसी आएगी हम सोचे नहीं थे, बट यस मुझे लग रहा है कि आज की चैनलिंग इस तरह की है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की कॉर्ड्स कहीं और भी कनेक्टेड हैं, तो अब इनको वो शुद्धिकरण का प्रोसेस अगर ये निकालते हैं या अपनी गलती मानते हैं, तो परमात्मा ने एक चांस देंगे और इनको भी इनकी एनर्जी क्लियर करा के कार्मिक्स के साथ फ्री करेंगे। लेकिन अगर इस पर्सन ने अपनी गलती मानने से मना कर दिया, तो फिर इन्हें उसी टाइमलाइन पे तब तक भुगतना होगा जब तक कि अपने लेसन्स को लर्न नहीं कर लेते। टाइमलाइन शिफ्ट सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो अपने लेसन्स को लर्न करते हैं, जो इनर इंजीनियरिंग करते हैं, अंदर काम करते हैं, जो इनर वर्क करते हैं, लेसन्स लर्न करते हैं, जो सिचुएशन को फेस करते हैं, गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, एनर्जी शिफ्ट होता है, बट जो एनर्जी शिफ्ट के ऊपर काम ही नहीं करते, जो लेसन्स लर्न नहीं करते, सेम टाइमलाइन पर होते हैं, ऐसे लोगों की लाइफ में कोई चेंज नहीं आता और ये अपने भाग्य का निर्माण भी नहीं कर सकते। आपके पास भाग्य को निर्माण करने की पावर होती है, ठीक है? आज भले ही रिजल्ट ना दिख रहा हो, लेकिन भविष्य में बहुत सुनहरा सक्सेसफुल रिजल्ट, या फिर कहें कि ऐसा तगड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिन्होंने एनर्जी पर काम ही नहीं किया बिल्कुल, उनके लिए नहीं कुछ कह सकते हैं, ठीक है? तो हरी को तो चैलेंज मत करना, ठीक है? क्योंकि जब हरी क्लास लगाने पे आते हैं तो भोले बाबा शांत हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर ना इस पर्सन की जो सोल है वो सरेंडर चाहती है, पर गुरूर जो है वो अभी भी मान नहीं रहा, आई थिंक, ठीक है? मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ें, ईगो शायद अभी भी है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। मतलब सोल कंप्लीट सरेंडर चाहती है क्योंकि उसे पता है कि इसी से उद्धार होगा, बट ईगो इस चीज़ को अभी फुली अलाउ नहीं कर रहा है, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पे।
ईगो इतनी आसानी से मानता कहाँ है। ईगो तो मतलब सरेंडर में भी चीज़ें निकाल लेगा खींच खींच के अपनी, वो कंप्लीट सरेंडर में आता नहीं है जल्दी। चलिए देखते हैं गाइस कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, मून, थ्री ऑफ शॉर्ट्स, टेम्परेंस। इस पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। इस पर्सन की डेफिनेटली मैरिज हो गई है। थ्री ऑफ शॉर्ट्स विथ फोर ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हो ऊपर नीचे। मैंने आपको पहली स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया था कि ये कोई वो इंसान हो सकते हैं जो पास्ट में ही फिजिकली आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर चुके हैं, मतलब आप दोनों के बीच में दोनों मतलब बॉडीज़ भी दूर हो चुकी हैं बहुत पहले ही, ठीक है। और ये शायद अपनी किसी दूसरे रास्ते पे चले गए थे। फोर ऑफ वॉन्ड्स मैरिज वाले पे, ठीक है, हो चुकी है आई थिंक इस पर्सन की, जिसकी रीडिंग आई है, ठीक है। और जहाँ पर हुई है वहाँ पर डर ही डर निकल निकल के आ रहे इमोशनल। ये पर्सन ने वहाँ पर आई थिंक अपना टाइम इन्वेस्ट किया है जहाँ पर लोग इमोशनली अनअवेलेबल हैं। आप में से भी काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे पर्सन के साथ डील किया है जिसने जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा है, ठीक है। तो आपको वो हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल मिले। आप ये बोलते हो कि वो इमोशनली मेरे हस्बैंड, मेरे पार्टनर ने मुझसे मतलब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली हो या वाइफ ने सेकंड मैरिज कर ली हो। तो आप में से कुछ लोगों ने बताया था कि मेरे पार्टनर जो है वो इमोशनली कनेक्ट नहीं करते। हम लोगों के फिजिकल रिलेशनशिप है बट इमोशनली कनेक्ट नहीं करते वो मेरे से। इमोशनली अनअवेलेबल रहता है इंसान, ठीक है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है वो कभी मेरे पास नहीं रहता है, ठीक है, नहीं रहती है। तो इस पर्सन को भी जो लोग मिले हैं अब वो इमोशनली अनअवेलेबल है, इमोशनली अनअवेलेबल हैं वो, ठीक है। वो इमोशनली कनेक्ट नहीं करते इस इंसान के साथ। जब इमोशनली कनेक्ट नहीं करते तो इस पर्सन को इमोशंस का मीनिंग समझ में आ रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन वो व्यक्ति हो जिनकी सोल को इस लाइफ टाइम में ये लेसन सीखना है कि जो रिश्ता है वो प्रैक्टिकलिटी से नहीं चलता है, बेहतरीन ढूंढने से नहीं चलता है। वो रिश्ता चलता है इमोशनल कनेक्शन से। जब आपके दो लोगों के बीच में, किसी दो लोगों के बीच में जब भावनात्मक जुड़ाव होता है तब वो रिश्ता बेहतरीन चलता है। अगर तुम किसी की भावनाओं की कदर करोगे वो भी तुम्हारी भावनाओं की कदर करेगा, तब जाकर ये कनेक्शन बनता है। प्रैक्टिकली तुम सोचो, प्रैक्टिकली तो भाई कंपनी चलाई जाती है, रिश्ता नहीं चलाया जाता। प्रैक्टिकल दिमाग लगा लगा के तुम रिश्ता नहीं चला सकते। तुम किसी व्यक्ति के इमोशंस को समझने के लिए प्रैक्टिकली लॉजिक लगा लगा के उस व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता खराब कर लोगे। इस सोल को इस लाइफ टाइम में ये सीखना है कि प्रैक्टिकल डिसीजन लेना आपके लिए सही है, लेकिन 50% केसेस में, मतलब यहाँ पर कोई आपकी जो मतलब कोई भी रिश्ता है उसमें 50% प्रैक्टिकल रहो, 50% आपको इमोशनल रहना पड़ेगा भैया। ना तो ऐसा होता है कि पूरा इमोशनली होकर कनेक्शन चलाया जाता है। इसका लेसन मेरे व्यूअर्स को मिला है कि तुम ऐसे लोग क्यों रहे हो जो इमोशनली इतना ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो गया था कि तुम मर जाऊंगा मैं, तुम नहीं मिले तो तुमको ये सीखना था कि किसी भी कनेक्शन में 50% अपने दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है, 50% इमोशंस का। इस पर्सन को भी सीखना था। इनको प्रैक्टिकलिटी पे लेसन सीखने थे, ये 50% ही प्रैक्टिकल होना है। आपको इमोशनैलिटी पे सीखने थे कि आपको 50% ही इमोशनल होना है। इनको सीखना था कि इमोशनल अगर आप नहीं किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे तो आपके लिए भी कोई नहीं रहेगा, ठीक है। आपको ये सीखना था कि ऐसे ही अगर इमोशनल बने रहोगे तो लोग फ़ायदा उठाएंगे, तुम कभी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, लोगों की फिर तुम्हें गुलामी करनी पड़ेगी, स्लेव बन के रह जाओगे तुम, ठीक है। तो सबके लेसन्स बनते हैं। अब इस पर्सन का जो ये जो अभी इनकी जो भी मैरिज वगैरह हुई है, ठीक है, वो इनकी मैरिज इनके इस मून के कारण हुई। इनका चंद्रमा वीक हो सकता है पहले तो बर्थ चार्ट में, तो इन्हें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा, ये सबकॉन्शियस माइंड को भी दिखाता है कि इनकी पूर्व जन्म से इनके जो कर्म बंधन है वो इनके सबकॉन्शियस माइंड से जो भी पैटर्न चलते हैं उसकी वजह से हैं, ठीक है। उसी वजह से इन्होंने फिर चीज़ों को आकर्षित किया और इनकी सोल ग्रोथ तब होगी जब ये इस पैटर्न को ब्रेक करेंगे। जैसे आप अपने पूर्व जन्म में टॉक्सिक मैरिज में थे,
इस लाइफ टाइम में पूरी पॉसिबिलिटी, और उस टॉक्सिक मैरिज में मान लीजिए आपने सुसाइड कर ली, या आप जीवन भर उस टॉक्सिक मैरिज में बने रहे, रोते 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 आपकी मृत्यु हो गई 40 50 60 की उम्र में, नेक्स्ट लाइफ में भी वो टॉक्सिक पार्टनर फिर से मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सोल के लेसन्स थे, उसने उस लाइफ टाइम में लर्न नहीं किया, इस लाइफ में फिर से टॉक्सिक मैरिज करेगा, फिर से टॉक्सिक मैरिज हो गई उसकी, उसी व्यक्ति के साथ हो जाएगी। अब इस लाइफ टाइम में उसे लर्न करना है अपने सारे लेसन्स को, और इस लाइफ टाइम में उसके पास ऑप्शन है कि वो इस कार्मिक एनर्जी ट्रैप से बाहर आ सकता है ईश्वर की मदद से, और उसमें लगेगा सरेंडर, क्योंकि ये करेगा इंसान आपको टॉर्चर, वो फ्री सोल तो फ्री होना चाहती है ना। और अगर इस लाइफ टाइम में आपने ईश्वर का साथ पकड़ लिया और आपने सरेंडर कर दिया, तो वो आपकी सबकॉन्शियस पैटर्न्स को हील करा देंगे, जिसकी वजह से ये टॉक्सिक पार्टनर आपकी लाइफ से बाहर जाएगा, और आप अपनी लाइफ में न्यू एनर्जीज या न्यू पर्सन को वेलकम करने के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो पूर्व जन्म के कर्म बंधन के पति पत्नी ऐसे भी मिल जाते हैं कई बार, कि वो आपको तब तक सिखाएंगे जब तक आप सीख नहीं जाते, और वो पैटर्न जो उन दोनों के बीच में चल रहा होगा, वो पैटर्न रिपीट होता रहेगा जब तक ये पर्सन ब्रेक नहीं कर देते उस पैटर्न को। ठीक है, जिस दिन ब्रेक करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, नए दरवाजे खुल जाएंगे, न्यू डोर्स ओपन हो जाएंगे। तो हम ने सिर्फ बॉडी चेंज की है, सोल वही है, एक्सपीरियंसेस वही हैं, उसके पैटर्न्स वही हैं उसके। राइट, सो गाइज ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।